नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जो है वो जम्मू डिवीज़न के सरकारी स्कूल हों चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हों फिर या वो कोचिंग सेंटर्स हो, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब हर स्कूल और कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी में मौजूद हर एक किताब की जांच जो है वो की जाएगी। सिर्फ नई किताबें ही नहीं बल्कि पुरानी किताबें भी जो हैं उनकी जांच जो है वो की जाएगी। बुक्स लाइब्रेरीज क्लासरूम में रखी हुई बुक्स होंगी, चाहे वो लाइब्रेरीज में रखी होंगी, चाहे वो ऑफिसेज और स्टाफ रूम्स में रखा हर रीडिंग मटेरियल भी जो है वो रिव्यू किया जाएगा। दरअसल हाल ही में स्कूल लाइब्रेरीज के लिए कुछ किताबों की अप्रूवल को लेकर विवाद जो है वो सामने आया था। इसी कंट्रोवर्सी के बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जो है वो अहम फैसला लिया और एक सर्कुलर जारी किया है कम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑर्डर का, जहां पर सर्कुलर के मुताबिक सभी हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो भी हेड्स हैं को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हर एक किताब की डिटेल एग्जामिनेशन करें। इस रिव्यू का मकसद ये है सुनिश्चित करना है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसी कोई किताब या रीडिंग मटेरियल इस्तेमाल ना हो जिससे ऑब्जेक्शनल या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो मौजूद हो। हाल ही में अगर बात करें तो एक किताब जो कि पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ J&K किताब थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो थे वो विवाद ऐसी चीज़ें थी जो कि समाज के लिए भी सही नहीं थी और बच्चों के लिए भी सही नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें दर्शाई गई थी, उसमें इस तरह की चीज़ें लिखी गई थी जो कि आतंकवादियों को लेजेंड्स बता रही थी, जिसके चलते फ़िलहाल अब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो है वो सर्कुलर में साफ कहा है कि अगर किसी भी किताब का कंटेंट किसी धर्म की मौजूदगी में या भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो देश के मौजूदा कानून के खिलाफ एजुकेशन वैल्यूज़ में मेल जो है वो अगर वहाँ पर कानून को लेकर कोई भी इसमें ऐसी गतिविधियाँ होती हैं यहाँ की जो कि सही नहीं है, जो कि कानून के दायरे में नहीं है, जिसके चलते एस्टैब्लिश नॉर्म्स का उल्लंघन करता है तो उसकी पहचान की जाएगी और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि स्कूल लाइब्रेरीज में रखी हर किताब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के ऑब्जेक्टिव्स और एज एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स की एज के हिसाब से सूटेबल कंटेंट होना ज़रूरी है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह से पालन जो है वो किया जाना चाहिए। अगर किसी इंस्टीट्यूट को ऑब्जेक्शनल कंटेंट मिलता है तो उस इंस्टीट्यूट को एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इस रिपोर्ट में किताब का टाइटल, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम और लाइब्रेरी में उस किताब की कितनी कॉपीज़ मौजूद हैं ये सब मेंशन जो है वो करनी होगी। वहीं जिन स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स में कोई ऑब्जेक्शनल मटेरियल नहीं मिलेगा उन्हें भी एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इस सर्टिफिकेट में ये सर्टिफाइड करना होगा कि इंस्टीट्यूशन की हर किताब का रिव्यू किया गया है, कैंपस में कोई ऑब्जेक्शनल मटेरियल नहीं है और लाइब्रेरी की सभी बुक्स NEP 2020 की गाइडलाइंस के मुताबिक ही रखी गई हैं। अब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने इस पूरी एक्सरसाइज के लिए एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन जो है वो भी तय की है। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स को अपनी रिपोर्ट को जो है वो सर्टिफाई करने के लिए 13 जुलाई तक अपने रिस्पेक्टिव जोनल एजुकेशन ऑफिसर यानी कि ZDO को सबमिट करना होगा और इसके बाद ZDO 15 जुलाई तक सभी रिपोर्ट्स की जो है वो उनकी सुनिश्चित करेंगे, उनको कंसोलिडेट करेंगे। रिपोर्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर यानी कि CEOs को भी जो है वो भेजे जाएंगे और फिर CEOs 17 जुलाई तक सर्टिफाइड रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू को जो है वो भी सबमिट करेंगे और इस पूरे प्रोसेस के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को जो है वो दी गई है। साथ ही एक स्पेशल कमेटी भी जो है वो बनाई गई है जिसमें जॉइंट डायरेक्टर जम्मू रेंज और जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शामिल होंगे। ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगी और डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू को फाइनल कंसोलिडेट जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। डायरेक्टर की अगर डायरेक्टरेट ने अपने सर्कुलर में साफ चेतावनी भी दी है कि अगर किसी इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरह की लापरवाही की गई तो उसके खिलाफ एप्लीकेबल रूल्स यानी कि इस पूरे रिव्यू प्रोसेस को लेकर डायरेक्टरेट ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। तो फिलहाल जम्मू डिवीज़न के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट और कोचिंग सेंटर्स में लाइब्रेरीज बुक की कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग शुरू होने जा रही है। अब देखना होगा कि इस रिव्यू के बाद कितने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट जमा करती है और क्या किसी ऑब्जेक्शनल मटेरियल की पहचान जो है एजुकेशन जम्मू की तरफ से आज एक बड़ा अहम फैसला और एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में साफ कहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो प्राइवेट हों, फिर वो कोचिंग सेंटर्स हो, अगर वहाँ पर उनके इंस्टीट्यूशन में किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, तो उनकी जो है वो एक बार रिव्यू करें और उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको जो है वहाँ पर पूरी तरह से वेरीफाइड किया जाएगा और आपका एक तरह से ये भी होगा कि आपके लाइब्रेरी या आपके स्कूल्स में कुछ इस तरह की किताबें नहीं हैं जो कि ऑब्जेक्शनल हैं या फिर ऐसी किताबें नहीं हैं जो कि अभी हाल ही में जो विवादों में देखने को मिली थी, पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ J&K, जहाँ पर लेजेंड्स के बारे में जिक्र करना चाहिए था, वहाँ पर आतंकवादियों को ही लेजेंड बना दिया गया था, जिसके बाद प्रदर्शन भी देखने को मिले, प्रेस वार्ताएँ भी देखने को मिली। LG एजुकेशन की तरफ से 8 लोगों को सस्पेंड भी किया गया जो कि मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्टर सकीना, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। तो हर एक चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान में रखा
जा रहा है और इस मुद्दे को जो है वो फ़िलहाल पूरी गहराई से जांचा जा रहा है और उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है जिन लोगों ने किताब लिखी, क्या ये किताब कहीं मॉडिफाइड हुई है या जिन लोगों ने लिखी थी उन्होंने किस सोच से, किस मकसद से किताब लिखी थी, अब उसकी भी जांच जो है वो चल रही है। इख्तियार से उसके कैमरा पर्सन के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।